Hello friends, now after getting the information about the basic mechanism, link, element, what are the pair, kinematic chain, okay, जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना हमारा वो होगा हमें मालूम करना है कि किसी भी एक लिंक की वेलोसिटी क्या हो सकती है किसी भी चेन में। अभी तक जो चेन हमने पढ़ी है वो है सिंपलेस्ट चेन, जिसका मतलब है कि 4 बार मैकेनिज़्म है ना, और सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है, ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन है, इनकी इन्वर्जन है, ये सब कुछ पढ़ा है। लेकिन अब हमें मालूम करना है कि किसी भी मैकेनिज़्म के अंदर जो वेलोसिटी है किसी एक लिंक की, उसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड है। वैसे तो उसके दो मेथड हैं। तो पहला मेथड जो है वो है इंस्टेंटेनियस मेथड, ये वाला मेथड, ओके। इस मेथड से हमें मालूम पड़ेगा कि किसी भी लिंक की वेलोसिटी क्या है। अब ये इंस्टेंटेनियस मेथड क्या है, हम इसको बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर, आईसी बोलेंगे हम, ओके। हमें सबसे पहले आईसी का फंडा पता करना होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लिंक है ए बी, वो थोड़ा सा मूव हुआ, ट्रांसलेट हुआ, यहाँ पे पहुँच गया नई पोजीशन ए डैश बी डैश पे। उसके बाद ए के अबाउट उस लिंक की थोड़ी रोटेशन हो गई है, यानी ए बी डबल डैश हो गया, ओके। इसके अंदर जो पहली मोशन थी वो थी ट्रांसलेशन और दूसरी मोशन थी रोटेशन। ऐसा भी हो सकता है कि पहली इनिशियली वो हमारे पास लिंक था ए बी और इनिशियली वो रोटेट कर गया, ओके, B1 बी डैश पे, उसके बाद वो ट्रांसलेट कर गए यहाँ पे, यानी ए डैश बी डबल डैश। इसके अंदर पहले रोटेशन हो जाएगी, बाद में ट्रांसलेशन हो जाएगी। ये दो केसेस हो सकते हैं, बट कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो मोशन है, एक मोशन है ट्रांसलेशन और दूसरा मोशन है रोटेशन। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है हमारे पास। हमें होता नहीं का मतलब कि हम दोनों मोशन देख नहीं पाते। हमें लगता है कि पूरी की बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक अबाउट सम पॉइंट, है ना, ओके। पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट सम पॉइंट, ये हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। हम ट्रांसलेशनल को मोशन को ख़त्म कर देंगे, पूरा रोटेशनल मोशन कंसीडर करेंगे। अब पूरी की पूरी बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, ओके। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिंक है ए बी और प्योर रोटेशन है ना, हमने ये कहा कि ये रोटेट करके इस पोजीशन पे आ गया है ए डैश और बी डैश के ऊपर, ओके। अगर ये इस पोजीशन पे आ गया है तो ये इस तरीके से आर्क रोटेट होगी और ये कोड लेंथ हो जाएगी, ये भी आर्क लेंथ और कोड लेंथ। तो करना क्या है, इसका जो बाइसेक्टर है हम उसको लगाएंगे और इसका जो बाइसेक्टर है हम उसको लगाएंगे। वेयर दीज टू बाइसेक्टर इंटरसेक्ट, है ना, जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा कौन सा, इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी बॉडी, ये जो पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, ओके। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, क्लियर है। अब इस इंस्टेंटेनियस सेंटर की कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है कि जैसे जैसे लिंक मूव करता है, ए बी लिंक मूव किया, नई पोजीशन पे आ गया है, तो उसका सेंटर अभी यहीं है। उसके बाद मूव करके यहाँ से वो कहीं और जा सकता है, लाइक यहाँ पे पहुँच गया, तब उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहीं और हो जाएगा। वो कहाँ पे होगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर। ये दोनों अभी यहाँ पे तो नीचे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, व्हेन वी एक्सटेंड दिस इट विल इंटरसेक्ट ओवर हियर। सो दिस इज़ माय आईसी। मतलब कहने का है कि जो मेरा आईसी है, इंस्टेंटेनियस सेंटर है,
it keep on changing, keep on changing as the link move, means rotate। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट। हमें मालूम करना है कि ये एक डेरिवेशन है छोटी सी, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक बाय, किस मेथड से पता करना है? इंस्टेंटेनियस सेंटर्ड मेथड से। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी एक डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम में क्या है कि मैंने अपनी तरफ से एक लिंक ले लिया है, ये कोई लिंक है। ओके, एंड दिस इज द एक्सिस। मैं इसके ऊपर दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ और एक यहाँ पे। ये एक रिजिड लिंक है। ओके, लेट अस से कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो मुझे दी हुई है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यानी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है ना, वो मुझे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों पता है। और जो बी पॉइंट की वेलोसिटी है वो है इस तरफ, ये वी बी है। ओके, इसकी सिर्फ मुझे डायरेक्शन पता है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं पता। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं मुझे मालूम। ओके, इज़ इट क्लियर? ठीक है। तो देखिए, अब इसमें एक बात समझने की है कि ये तो है पूरी की पूरी रिजिड बॉडी है जो रेड में है। ठीक है, दो मैंने पॉइंट ले लिए हैं इनके ऊपर। ओके, वी ए की इस तरफ है वेलोसिटी। मान लेते हैं कि ये वी ए इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा। ठीक है, किसके साथ? लाइन ज्वाइनिंग द ए बी, जो ए बी की लाइन ज्वाइनिंग है उसके साथ अल्फ़ा बना रहा है और ये बीटा बना रहा है। ओके, अब इंस्टेंटेनियस सेंटर के लिए मुझे करना क्या है कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वो इस पूरी बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा फॉर द टाइम बिंग, है ना, जब ये वेलोसिटीज दी हुई हैं वी ए एंड वी बी। ओके, क्लियर है? अब अगर ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये बीटा है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस बीटा। ओके, ये वाला एंगल, ये वाला 90 माइनस बीटा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस अल्फ़ा। ओके, ये एक ट्रायंगल बन गई है, कौन सी? ए आई बी, है ना, ए आई बी एक ट्रायंगल बन गई है। चलिए, अब मान लेते हैं कि वी ए का, अब वी ए इस तरफ है ना, राइट साइड पे, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट मैं मान लेता हूँ, एक कंपोनेंट इस तरफ, ये वाला कंपोनेंट ये एंगल के साथ है, तो ये हो जाएगा वी ए कॉस थीटा, कॉस अल्फ़ा। ओके, दूसरा कंपोनेंट मैं छोड़ देता हूँ। तो सिमिलरली वी बी का भी एक कंपोनेंट मैं इस तरफ मान लेता हूँ, ये हो जाएगा वी बी कॉस बीटा। मुझे दूसरे कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है अभी, साइन वाले की, तो मैं नहीं लूँगा अभी। ओके, क्लियर है? ओके,
ये पॉइंट आई है, ये वाला। ओके, तो सिंस ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट लूँगा वो मैं फिक्स ही होंगे, वो मेरे पॉइंट, ओके, वो मेरे पॉइंट फिक्स होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर फिक्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वी ए कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वी ए कॉस थीटा, ठीक है, और वी बी कॉस थीटा क्या होंगी, वी ए कॉस अल्फ़ा वो किसके बराबर होगी, वी बी कॉस बीटा के। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लेते हैं कि वी ए कॉस अल्फ़ा ज़्यादा हुआ, तो वो ये वाला पॉइंट निकल के, ए वाला पॉइंट निकल के बी के पास आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है। चलिए मान लेते हैं कि वी बी कॉस बीटा ज़्यादा है, इसका मतलब होगा कि बी वाला पॉइंट है वो निकल के बाहर चला जाएगा, ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, इसके अंदर जो पॉइंट्स के अंदर डिस्टेंस है वो सेम रहता है। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकलेगा, वी ए कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होगा, वी बी कॉस बीटा के बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी ए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है, ओके, और कॉस बीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस बीटा, और नीचे कॉस को, सॉरी अल्फ़ा वाले को साइन 90 माइनस अल्फ़ा, है ना। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ओके है, ठीक है। अब मुझे लामिस थ्योरम लगानी है। लामिस, ठीक है, कहाँ पे लगानी है, किस ट्रायंगल में, ए बी आई। वो क्या होती है लामिस थ्योरम, एक साइड कोई भी ले लो, मैंने ले लिया ए आई, ए और आई डिवाइड बाय उसके ऑपोजिट जो भी एंगल है विद साइन, साइन 90 माइनस बीटा, वो किसके बराबर होता है, दूसरी साइड ले लीजिए बी आई, उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, साइन 90 माइनस अल्फ़ा, ओके, ठीक है। तीसरी भी साइड ले सकता हूँ बट अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, ए आई रीअरेंज किया, बी आई को नीचे ले गया, तो ये बन गया साइन 90 माइनस बीटा, और ये बन गया नीचे साइन 90 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से देखो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, वी ए ओवर वी बी इक्वल टू ए आई ओवर बी आई, क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर दी साइन 90 माइनस बीटा ओवर साइन 90 माइनस अल्फ़ा की, ठीक है। ये अब इन सभी इक्वेशन को मैं क्या ले सकता हूँ, ओमेगा, ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। मेरे पास है, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बन गई है, कौन सी, बी ए आई वाली, ठीक है। तो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो आई के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर आई के अबाउट रोटेट कर रही है तो ए आई भी रेडियस हो गया, ठीक है, बी आई भी रेडियस हो गया है, अलग अलग पॉइंट के लिए, क्योंकि आई सेंटर है तो ए रोटेट कर रहा है आई के अबाउट, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा आई के अबाउट, ओके। तो वो रेडियस क्या हो गया, ए आई, ठीक है। तो मेरे पास एक फार्मूला होता था, क्या होता था, v इक्वल टू ओमेगा आर। पूरी की पूरी बॉडी तो रोटेट कर ही रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, आर क्या हुआ, रेडियस, कहाँ से, सेंटर पॉइंट से, वो उस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है।
अब मेरे पास 2 पॉइंट हैं, एक तो बी है और एक ए है, दोनों का रेडियस है बी आई एंड ए आई, वो मैंने ले लिया यहाँ पे इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको फर्दर थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं कि